आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैं लगूंगी मेरे काम पर। वैसे भैंसों को सानी डालना और गोबर उठाना, ये काम आज मैंने मेरे निपटा लिए हैं। सानी डाली थी तभी साथ साथ गोबर भी उठा दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, नहीं तो फिर आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आती है, इसीलिए। और गर्मी में बड़ी मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाने में। पंखा बंद करके तो 2 मिनट भी बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ हमारी शादी के एल्बम। कई दिन पहले कई कमेंट आए थे कि दीदी आपकी शादी की एल्बम दिखाना एक बार, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने मेरा काम निपटा लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सबको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, शादी हुई थी हमारी 6 मई 2007 को। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पर भी, क्योंकि मई के महीने में काफ़ी गर्मी हो जाती है। और मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। फेशियल तो मैंने वैसे आज तक करवाया ही नहीं है, पर शादी में भी हम तैयार होने के लिए नहीं गए थे, घर पर ही थोड़े बहुत तैयार हुए थे बस। और वो भी सारा फैल गया था गर्मी की वजह से, ये देखिए। और पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है, 10-15 साल में भी। तो ये देखिए, एक फोटो भी इतनी अच्छी नहीं आई है, ये देखिए। और हमारी शादी हुई थी तब मैंने +1 की थी और रितिका के पापा ने +2 की थी। +2 करके ITI करते थे, पर 1 साल की हुई थी ITI, उसके बाद छोड़ दी थी इन्होंने। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ तो बोलते हैं टिक्का, शायद वैसे कहीं कहीं लगन भी बोलते हैं। तो उसकी फ़ोटो है। ये मेरे चाचा जी हैं और ये मेरे फूफा जी हैं और ये बाकी इनका यहाँ का परिवार है। और ये रितिका की बुआ जी हैं हमारे परिवार में ही। और ये मेरे दूसरे चाचा जी हैं। और ये मेरे ताऊ जी हैं, सबसे बड़े हमारे परिवार में। और ये देखिए, ये इनका परिवार है। और ये रितिका की बुआ जी हैं। अभी आप सब ने देखी होगी, कुछ दिन पहले आई थी, कितनी मोटी हो गई हैं। और ये बान की फोटो है, जोड़ गालते हैं वो फोटो है ये। और जोड़ हमारे यहाँ हमेशा जोड़े से गाला जाता है, ये देखिए सभी जोड़े से ही गाल रहे हैं। और इसमें मेहंदी और दही डालते हैं और मिक्स करके फिर वो डालते हैं 7 बार। और ये देखिए, ये शादी के बाद
तैयार होते हुए फोटो है। और एक हमारे यहाँ काजल घालने की रस्म होती है, तो ये रितिका की ताई जी हैं। और तैयार होने के बाद फिर सभी वार फेर करते हैं, सभी लेडीज करती हैं। ये देखिए। और मेरे हिसाब से ये सारी रस्में तो गांव में सबके यहाँ ही होती हैं, थोड़ा बहुत फेर बदल हो जाता है। और ये माँ है, और ये माँ की छोटी सिस्टर है, हमारी मौसी जी हैं। और ये हमारे यहाँ, हमारे जो पुश्तैनी मकान हैं गांव के बीच में, वहाँ पर गुगा जी की मंडी है, तो यहीं पर धोक लगती है हमारे यहाँ जाने से पहले। और ये आ गए हैं अभी रितिका के पापा के दोस्त, गिफ्ट की फोटो आएंगी। और गिफ्ट थोड़े से ज़्यादा ही आए थे, तो फोटो थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और ये हमारे गांव का मंदिर है, मंदिर के बाहर की फोटो है ये देखिए। मंदिर में धोक लगाकर और चूरमा खिलाकर फिर चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, ये चूरमा खिलाने की रस्म हो रही है, और चूरमा खिलाती है सिस्टर हमेशा। काजल घालने की रस्म तो भाभी करती हैं, और चूरमा खिलाने की रस्म सिस्टर करती हैं। और अभी ये पहुंच गए हमारे यहाँ। हमारा मकान भी खेत में है और बारात रुकी थी गांव में, तो अभी नाच गाना चल रहा है। और अभी पहुंच गए हैं फेरों पर। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ चादरा जरूर उठाते हैं, पर मेरा चादरा बिल्कुल छोटा था, नहीं तो ये चादरा इतना बड़ा होता है कि पीछे से कमर वगैरह और हाथ पैर बिल्कुल ढक जाते हैं। और ये मेरी मौसी का लड़का है, अभी तो इनकी शादी हो गई है, क्योंकि हमारी शादी को अभी 15 साल हो गए हैं। तो अभी लगभग ये मेरी मौसी की लड़की है, इसकी भी शादी हो गई है। और ये मेरी ताऊ की लड़की है, इसकी तो हमसे पहले शादी हो गई थी। कर ले। और ये देखिए, ये बीजना पकड़ने की रस्म होती है, इस पर खील रखते हैं, और खील रखता है हमेशा भाई। ये मेरी मौसी का लड़का है, तो ये रख रहा। मेरा भाई तो बिल्कुल छोटा था, हमारी शादी में सो गया था वो तो ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है। और अभी सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरी दादी जी हैं, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे चाचा जी हैं। और गांव में चाहे कितनी भी उम्र हो, सभी लेडीज घूंघट रखती हैं। ये देखिए, ये मेरे मामा जी हैं, और ये मेरे पापा जी और मम्मी। और ये मेरी बुआ जी हैं। और ये मेरे मामा जी की लड़कियां हैं, ये दोनों। और ये मेरे ताऊ जी की लड़की है, और ये मेरी मौसी की लड़की है, पहले भी बताया था आप सबको। और ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, अभी तो इसकी शादी हो गई है। और अभी
फेरे हो गए हैं, तो अभी इनका चल रहा है खाना। और अभी यहाँ पर हो रही है विदाई की रस्म। और अभी ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मौसी है और मेरे मामा जी लेकर आए थे दोनों बहनों की एक जैसी साड़ियाँ हैं। ये देखिए चुंदड़ी साड़ी हैं और ये मेरी दादी हैं। और अभी यहाँ पर विदाई हो गई है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर। और ये देखिए ये हमारे यहाँ शादी से पहले थप्पा लगवाया जाता है घी का और मेहंदी का, तो शादी के बाद धोक जरूर लगती है। और ये रितिका की बुआ जी हमारे परिवार में ही, और ये रितिका के पापा के मामा जी की लड़की है, और ये रितिका की बुआ जी का लड़का है अरुण। और ये देखिए ये द्वार पुजाई की रस्म होती है गांव में। वो एक गीत भी गाया जाता है, गोर गडी सासू छठी बहू बड़ी, तो वो जरूर गाया जाता है। ये द्वार पुजाई की रस्म होती है तब। और यहाँ पर ये थाल रखते हैं। अच्छा, ये माँ है और ये माँ की छोटी सिस्टर मौसी जी और मौसा जी हैं। और अभी हम सभी बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये मेरे पापा जी हैं। ये देखिए हमारी शादी के बाद हरिद्वार गए थे तब की फोटो है, और मैं लेकर आई थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी और मेरा मन भी था कि एक फ़ोटो होनी चाहिए मेरे पास। ये देखिए तो कितनी है तेरी? और ये देखिए पहले ये जो टेची बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये एल्बम ही आती थी और इसको यहाँ पर 0 कर लेते हैं बराबर, तो ये खुल जाती है। और इसको यहाँ से ऐसे करते हैं और ये खुल जाती है। पहले सबसे ज्यादा यही एल्बम चलती थी, आजकल तो बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं। तो अभी शादी की एल्बम मैंने आप सबको दिखा दी है। और शादी हुई तब मेरी इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी। गांव में लगभग सभी छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं, अभी तो फिर भी टाइम बदल गया है। पहले तो लोग छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे, 10वीं पास करते ही बस 10वीं पास कर लिया तो शादी कर दो, ये सोच थी। अभी तो काफी सोच बदल गई है। और शादी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता साड़ी पहनकर घर का सारा काम करना, क्योंकि शादी से पहले तो सूट पहनते थे और फिर एकदम से पहनावा बदल गया, तो मुझे साड़ी पहनने में लगभग आधा घंटा लग जाता था। अभी तो मैं फिर भी 10 मिनट में साड़ी पहन लेती हूँ। अभी भी मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं पहननी आती है, फिर भी सारा काम भी कर लेती हूँ आराम से। और तब तो साड़ी पहनकर चलना भी इतना मुश्किल हो जाता था और इतना घूंघट रखना पड़ता था, और पल्ला कहीं इधर उधर ना हो जाए, बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो धीरे धीरे करके सब आदत हो गई है, तो अभी तो सब काम कर लेते हैं आराम से। पर शुरू में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जिनके यहाँ सूट पहनते हैं प्रॉब्लम तो सभी को होती है, जो सूट पहनते हैं उनको भी होती है। पर शादी से पहले भी सूट पहनते हैं और शादी के बाद भी सूट पहनते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, नहीं तो एक घर से आकर दूसरे घर में सब कुछ संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और शुरू में ये भी नहीं लगता कि ये हमारा घर है, सच बताऊं तो। पर एकदम से पहनावा बदल जाता है तो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए, लगभग आधा घंटा लग गया है मुझे। और मेरी एल्बम और मेरी फ़ोटो कैसी लगी आप सबको? वैसे फ़ोटो तो मेरी इतनी अच्छी आई नहीं है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।